हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइफ में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तेनालीराम जी की कहानी है तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि तेनालीराम जी हम सभी जानते हैं बहुत इंटेलिजेंट थे। उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज आती हैं और वे राजा कृष्णदेव राय जी के दरबार में भी काम किया करते थे। उनकी और राजा कृष्णदेव राय जी की काफ़ी सारी कहानियाँ आपको कई सारी बुक्स में भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज तेनालीराम जी और कृष्णदेव राय जी की ही ये कहानी है। अब दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे और ऐसे वीडियो जब मैं लेके आऊँ तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उनसे प्रेरित भी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी एक ऐसी बिल्ली की है जो कि दूध को देखते ही मुंह मोड़ के भाग जाती थी। तब के टाइम पे राजा कृष्णदेव राय जी राज करते थे और काफी सारे चूहे उनके राज्य में हो गए थे और सभी लोग, उनकी प्रजा, यहाँ तक कि राजा जी भी खुद चूहों से बेहद परेशान थे। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रीगण को हुक्म दिया वे राज्य के लिए 1000 बिल्लियां लेके आए, ताकि वे बिल्लियां सारे चूहों को खत्म कर दें। अब जब बिल्लियां आ जाती तो उन्होंने एक एक बिल्ली सारी प्रजा में बांट दी। ऐसे ही तेनालीराम जी को भी एक बिल्ली मिल गई। अब राजा कृष्णदेव राय जी ने सभी को एक एक गाय भी दी, ताकि जो बिल्ली है उसे गाय का दूध वे पिला सके, ताकि जो बिल्ली है वे फिट और हेल्दी रहे। अब तेनालीराम जी को भी एक गाय मिल गई। अब पहले दिन जब बिल्ली आई घर में तो उन्होंने एक पैन लिया और उसमें गरम गरम उबला हुआ दूध गाय का उसके सामने रख दिया। अब बिल्ली तो थी भूखी, वे फटाफट से आई और उसने अपना मुंह डाल दिए गरम उबले हुए दूध में। अब जैसे ही वह गरम दूध उसकी जीभ पे लगा, उसकी जीभ पे छाले पड़ गए और उसकी जीभ बहुत तेज जल गई। उस दिन के हादसे के बाद से वह बिल्ली दूध पीने से हमेशा इनकार कर देती और अपना मुंह मोड़ के भाग जाती। 3 महीने बीत गए। राजा कृष्णदेव राय जी ने अपनी सारी प्रजा को उनकी बिल्लियों के साथ बुलवाया, ताकि बिल्लियों को एग्जामाइन कर सके। अब जैसे ही तेनालीराम जी की बिल्ली आई, सब देख के चौंक उठे, क्योंकि बाकी सारे पूरे राज्य के जितने भी बिल्लियां थी वे सारी बिल्लियां एकदम स्वस्थ थी, क्योंकि वे रोज दूध पीती थी। लेकिन जो तेनालीराम जी की बिल्ली थी वह तो दूध पीने से ही इनकार कर देती थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अब जैसे ही तेनालीराम जी की बिल्ली राजा कृष्णदेव राय जी देखते तो वे गुस्से में भड़क उठते हैं। कहने लगते हैं कि तेनाली, ये क्या, तुम्हारी बिल्ली तो इतनी कमजोर है, क्या तुम इसे गाय का दूध नहीं पिलाते थे? अब तेनाली जी ने कहा कि महाराज, ये बिल्ली तो खुद ही दूध को जैसे ही देखती है वे मुंह मोड़ती और भाग जाती है। अब मैं इसमें भला क्या कर सकता हूँ? अब कृष्णदेव राय जी कहते हैं कि चलो ठीक है, तो मैं एक शर्त लगाता हूँ। अगर तुम ये बात साबित कर पाए कि तुम्हारी बिल्ली दूध पीने से खुद ही इनकार कर देती है तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर तुम इस बात को साबित ना कर पाए तो तुम्हें 100 कोड़े पड़ेंगे। तो क्या तुम्हें इस शर्त मंजूर है? इस बात पे तेनालीराम जी कहते हैं कि जी हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। अब जैसे ही तेनालीराम जी अपनी बिल्ली को दूध के पास लेके आते, उनकी बिल्ली दूध को देखते ही भाग उठती है। अब तेनालीराम जी खुश होकर कहते हैं, महाराज, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत चुका हूँ। शर्त के मुताबिक मैंने बात साबित कर दी। अब जो महाराज थे कहते हैं कि ठीक है तेनाली, वो सब मान में, लेकिन मैं एक बार बिल्ली को एक और बार गौर से देखना चाहूंगा। वैसे जब वह देख रहे होते हैं तो वैसे उनकी नजर पड़ जाती है बिल्ली की जली हुई जीभ पर। अब जैसे वे देखते हैं बिल्ली की जीभ पे छाले रखे, उसकी जीभ जली हुई है, तो वे गुस्से में कहते हैं कि तेनाली, ये क्या है? ये तुमने इसे पहले ही दिन गरम उबला हुआ दूध दे दिया था, इसके तो जीभ पे छाले, इसीलिए ये दूध को देख के भाग उठती है। अब तेनाली जी शांति से कहते हैं कि महाराज, मैं आपको एक बात बताना चाहता था। देखिए महाराज, अब आपने इतनी सारी बिल्लियां मंगवाई हैं, पूरी आपने प्रजा में इन बिल्लियों को डिस्ट्रीब्यूट किया और हर एक बिल्ली को दूध भी पिलाया जाए, आपने ये भी कहा है। अब जो पूरे राज्य का जितना भी दूध है वे सारा तो इन बिल्लियों को पिला दिया जाता है,
लेकिन जो इस राज्य के बच्चे हैं उन्हें तो दूध मिलता ही नहीं है, क्योंकि सारा दूध तो इन बिल्लियों को दे दिया जाता है। इस बात पे महाराज कहते, तेनाली शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, हमने इन बिल्लियों के लिए तो दूध का इंतजाम कर दिया, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए था कि पहला हक तो हमारे बच्चों का बनता है दूध पीने का, बाद में उन बिल्लियों का। मुझे माफ कर देना तेनाली कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी में भले ही तेनालीराम जी ने एक बहुत ही मामूली सी बात करी कि जो बच्चे हैं उन्हें पहले दूध देना चाहिए ताकि वे कमजोर ना पड़े, बाद में बिल्लियों को दूध देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी एक अलग ही पॉइंट समझ में आने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में आपने देखा ही होगा कि जैसे ही राजा कृष्णदेव राय जी को ये बात पता चलती है कि तेनालीराम जी की बिल्ली तो इतनी वीक हो रखी है, कमजोर है, दूध नहीं पीती है, और वे क्या करते हैं, वे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं और पहले ही अपना डिसीजन सुना देते हैं। वे बिना कुछ सोचे समझे तेनाली जी को कितना डांट भी देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा भी होता है कि उन्होंने गलत फैसला सुनाया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि आप जब भी कोई डिसीजन लें तो कम से कम उसके बारे में 2 बार एटलीस्ट सोचें, विचार विमर्श करें कि आपको क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं। अब दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय जी ने गुस्से में ऐसे ही तेनालीराम जी के खिलाफ डिसीजन ले लिया, लेकिन अंत में हुआ क्या, तेनालीराम जी की बात ठीक निकली। इसी तरह कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लो और वह डिसीजन गलत निकले, तो बाद में डिसीजन को ठीक करने से अच्छा है कि डिसीजन लेने से पहले ही 2 बार सोच लिया जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आगे और ऐसे लोग जो होंगे वे इस वीडियो को देख पाए और उससे प्रेरित हो पाए। थैंक यू।